हेलो मित्रों, क्या हाल है। आज के हमारे वीडियो में हम शादियों से जुड़ी एक वेब सीरीज पर बात करेंगे। ऊंचे घरानों की वेडिंग में क्या क्या होता है, इस पर बात करेंगे। अरे मेरी भी शादी करा दो ऊंचे घराने में, फिर मेरी बात भी कर लेना। वीनू पंजाबी, तुम पहले अपना घराना ऊंचा करो, मतलब कुछ करो जीवन में। मुझे मेरे व्यूअर से बात करने दो। तो दोस्तों, आज हम वेडिंग इंडस्ट्री की हकीकत बताती वेब सीरीज मेड इन हेवन का जिक्र करेंगे। एक्सप्लेनर वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अमेजन प्राइम पर 2019 में आई थी। 8.3 रेटिंग इस वेब सीरीज को IMDb पर मिली है। इस सीरीज में सेक्स, होमोसेक्सुअल, पैसे वालों के एक्स्ट्रा अफेयर, काम वासना, लालच, चालबाजी, मौका परस्ती सबको उकेरा गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर क्लास वालों का नकाब उतरा है, लोअर क्लास में भी अपनी इज्जत का सौदा ज्यादा कीमत पर लगाने से गुरेज नहीं दिखा है। खैर, करते हैं शुरू कहानी के साथ। एक लकदक वेडिंग ऑफिस को दो पार्टनर चला रहे हैं। करण मेहरा, जो रोल अर्जुन माथुर ने किया है, और दूसरी है तारा खन्ना। ये रोल शोभिता धुलीपाला ने निभाया। दोनों मिलकर एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाते हैं। सपना बहुत आगे जाने का है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इन्हें मालूम चलता है कि वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस सिर्फ विवाह की व्यवस्थाएं करने का नाम नहीं है, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट और नैतिकता के संकट का भी नाम है। सभी क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जिनके साथ कुछ न कुछ नैतिक रूप से करप्ट होता है। रईस क्लाइंट्स की घिनौनी सच्चाइयां भी होती है। अब प्रश्न ये है कि अब बिजनेस के लिए तारा और करण अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं या गलत के सामने उठ खड़े होते हैं। कड़ी दर कड़ी नैतिकता से जुड़े यक्ष प्रश्न इन दोनों और दर्शकों के सामने आते जाते हैं। तारा की बात करें तो वो शादीशुदा है, मशहूर धनपति आदिल खन्ना से मैरिज की है। आदिल का किरदार जिम्ब सरम्ब ने निभाया है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने पद्मावत में अरेबिक गुलाम के किरदार में वाहवाही बटोरी थी। उनका बिनते दिल गाना तो आज भी उनके जीवंत किरदार की याद दिलाता है। तारा लोअर मिडिल क्लास की लड़की रही। इतने अभावों में माँ ने ग्रूम किया इसी दिन के लिए कि किसी रईस से शादी कर सके और इस गंदगी से बाहर निकल पाए। तारा ने हमेशा अपने अतीत को घिनौनी नजरों से देखा है और बहुत ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखा है। पर ये दुनिया भी गजब की है। पैसे और शोहरत की बुलंदी पर भी गंदगी दूर नहीं होती। इसीलिए तो मैं अमीर नहीं बनना चाहता। तुम चुप रहो जी, काम के न काज के 2.5 मन अनाज के। इस सीरीज की खूबी ये है कि एक से एक बड़े सितारे इसमें है, पर कमी ये कि किसी का भी किरदार बहुत अहम नहीं है। जैसे अब कल की कोचलिन को ले लो, वो सीरीज में है पर लीड कैरेक्टर नहीं है। तारा अपने मन की उधेड़ बुन वो सहेली फैजा नकवी यानी कल्की से साझा करती है। तारा को लगता है कि उसका पति आदिल किसी और लड़की से अफेयर कर रहा है, पर कुछ ही एपिसोड बाद दिखता है कि वो लड़की कल्की ही है। बल्कि एक बार दोनों आउटिंग में लौटते वक्त एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, तो अस्पताल में पति के साथ अपनी सबसे खास दोस्त को बेड पर देख तारा को पता चलता है कि उसे उसकी दोस्त ही धोखा दे रही थी। करण की भी अपनी परेशानियां हैं। एक तो सिर पर बहुत सारे कर्जे हैं जिसे चुकाने के लिए उसे लगातार वेडिंग प्लानिंग का काम करना ही है। दूसरा वो गे हैं जिसके चलते बचपन के स्कूल मेट से लेकर अब मकान मालिक तक सब उसकी परेशानी का सबब बनते हैं। घर में पिता माँ से रिश्ता भी इस सच्चाई के चलते अलग अलग रूप ले लेता है। मकान मालिक का रोल विनय पाठक ने निभाया। छोटा रोल है, कुछ रजिस्टर ही नहीं हो पाया। जबकि विनय और विजयराज सीरीज में है तो आप उम्मीद करेंगे कि ये कुछ खेल करेंगे, पर स्क्रिप्ट में इन दोनों के लिए कुछ खास नहीं है। कहानी के कुछ प्रमुख पात्र तारा और करण की कंपनी मेड इन हेवन के साथी भी हैं। इनमें से एक है दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय घर से आने वाले जसप्रीत यानी शिवानी रघुवंशी, जो घर में अकेली कमाने वाली है। जवान भाई को ड्रग्स की लत है। दूसरा है कंपनी का ऑफिशियल फोटोग्राफर कबीर। ये रोल शशांक अरोड़ा ने निभाया। वो कई बार कहानियों में नरेटर भी बन जाता है। तीसरी है शिवानी बागची यानी नताशा सिंह, जो कंपनी की स्टार परफॉर्मर है, लेकिन वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है। उसे अपनी बेटी के महंगे सपने पूरे करने हैं। शिवानी सैलरी के लिए करण से कहती भी रहती है। चूंकि शिवानी स्टार परफॉर्मर है तो मेड इन हेवन की राइवल कंपनी हमेशा उसे अपने पाले में लाना चाहती है। शादियों का इंडिया में एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, पूरी दुनिया से अलग। ताम झाम वाली शादियां, शौफ वाली शादियां, ये लाखों करोड़ों की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और मॉनसून वेडिंग से लेकर हम आपके हैं कौन तक अलग अलग जोनर के देशी विदेशी ऑडियो विजुअल कंटेंट इस कॉन्सेप्ट की थीम पर काम करके सफल हो चुके हैं। साउथ दिल्ली के पॉश अपर क्लास को इसमें फोकस किया गया है। किरदारों का ये मिलावटीपन इस सीरीज में अपने कुछ सबसे शुद्ध रूपों में देखने को आता है। जैसे शिवानी बागची के किरदार को ले लीजिए। जब हम उसे अपने बॉस के सामने सैलरी बढ़वाने के लिए अड़ते और झगड़ते हुए देखते हैं तो उसे जज करने लगते हैं। जब वो अपनी पुरानी कंपनी के साथ षड्यंत्र होते देखती है तो अपना फर्ज निभाती है और पुराने दोस्तों को आगाह करती है। ऐसी पूरी सीरीज में जिस तारा को आप स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, इतनी ऊंचाई तक, इतने बड़े घर तक आते देखेंगे, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन आदिल के करीब आने के लिए उसने कितनी घिनौनी हरकत की, ये जानकर आप इस कैरेक्टर को जज करने लग जाएंगे। अरे क्या घिनौनी हरकत की, हमें भी बता दो।
चुप रहो, सीरीज देख लेना, आई एम नॉट अ स्पॉइलर। अपने ट्रीटमेंट में ये पूरी सीरीज आपको पसंद आएगी। इस सीरीज में भी जोया अख्तर, रसिका दुग्गल, कल्की, नीना गुप्ता, विजय राज, विनय पाठक और दीप्ति नवल जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं। सीरीज के ज्यादातर किरदार उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके तौर तरीकों से, उनकी खुशियों, उनकी दिक्कतों से मुझ जैसा आम आदमी पूरी तरह से कनेक्ट फील नहीं करता। कुछ निम्न वर्ग से आए किरदारों को भी उकेरा है, जैसे जसप्रीत का कैरेक्टर, वो मन के ख्वाब पूरे करने के लिए एक ड्रेस के लिए कंपनी का कार्ड यूज करती है और नौकरी से निकाल दी जाती है। फ्रस्ट्रेशन में गरीब गैराज वाले के साथ ही शरीर का कॉम्प्रोमाइज करती है। मेड इन हेवन की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे समाज के दोहरेपन को उजागर कर देती है और बड़ी क्रूरता से उन दोहरेपन का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। जैसे विदेश से आई एक फैमिली मंगल दोष को मिटाने के लिए लड़की वालों से लड़की की शादी पहले पीपल के पेड़ से करने को कहती है। उनका कारण यह है कि बेशक ऐसा न करने से कुछ ना होता हो, लेकिन करने से क्या नुकसान हो जाएगा। आपको कहीं कहीं सीरीज को देखकर लगेगा कि यह एपिसोड रियल घटनाओं से प्रेरित है और ऐसे केसेस आपने रियल में भी देखे या सुने हैं। मुझे खुद भी ये देखते हुए कई हाई प्रोफाइल केसेस याद आ गए। हर वेडिंग में कई नए किरदार सामने आते हैं और उनकी दिमागी सड़ांध को वेडिंग प्लानर मैनेज करते हैं ताकि उनका पैसा आता रहे। उनकी जिंदगियों के अपने टंटे साथ में चल रहे हैं। एक वेडिंग में तो दुल्हन को दूल्हा उसके फेवरेट फिल्म स्टार की परफॉर्मेंस सरप्राइज गिफ्ट में देता है। दुल्हन इतनी खुश होती है कि पूरी रात स्टार के कमरे में बिता देती है, उसी के बिस्तर पर। अब दूल्हा स्टार को भी पीट रहा है और शराब में भी डूब रहा है। वेडिंग प्लानर शादी कराने के लिए जैसे तैसे दोनों को फिर करीब लाते हैं। खैर यार ये तुम खैर मत किया करो अनुपम, खैर सीरीज थोड़ी है। ओके, नहीं करूंगा। अब बात करण की। वो लीड कैरेक्टर है और गे है। बचपन में जब फंसता लगता है तो अपनी जगह अपने दोस्त को बलि का बकरा बना देता है और हमें दोस्त पर दया तो आती है। बाद में करण जंग लड़ता है और सोसाइटी में गेज को सम्मान दिलाने पर काम करता है। रितेश सिधवानी और जोया अख्तर की सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर काफी अटकलें लगी थी। पिछले साल ही खबरें आई थी कि जोया ने कहानी पर काम कर लिया है, एक्टर्स की डेट भी बुक हो गई है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि सीरीज का दूसरा सीजन नहीं बन रहा। बने तो बेहतर है। खैर नहीं बोलना था, वीनू पंजाबी नाराज हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये वेब सीरीज आपको एंटरटेन करेगी, रईसों की जिंदगी के राज बेपर्दा करेगी। एक बार देखी जा सकती है। दिलीप ताहिल भी सीरीज में है। पुरानी फिल्मों के एस्टेब्लिश्ड फादर विलन ये आदिल के पिता बने हैं, पर बहुत छोटा सा रोल है। बहुत कुछ खास इनके लिए नहीं था सीरीज में। कहानी अच्छी है, रियल घटनाओं को, बहुत सारे प्रसंगों को एक जगह पर क्लब कर दिया गया है। ऐसा लगता है बड़े बड़े नाम पर करने के लिए कुछ नहीं है। कह सकते हैं कि कहानी ही सीरीज की हीरो है, स्क्रिप्ट ही सॉलिड है, कैरेक्टर नहीं। पर तुम्हारी तो कहानी भी सॉलिड है और तुम भी। कुछ चाहिए क्या जो तारीफ कर रहा है? हाँ, मेरी शादी करा दो। तो जाओ मेड इन हेवन वाले तारा और करण को बोलो तुम जाओ और मैं चला दूसरी वीडियो की तैयारी में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।